स्टार्ट करें? No, not 6. Check out chapter number 7. Our mineral resources. So today we are starting our new chapter, our mineral resources. What do you understand about mineral? Anybody can tell? What is the Hindi meaning of mineral? Yes? Tell me in one word. In one word only. Mineral. Mineral means खनिज, जिसको हम लोग अंदर से खोद के निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खनिज. ठीक है? Yes? किसी को प्रॉब्लम है? संसाधन मतलब क्या? रिसोर्सेज जिससे हम लोगों को किसी चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं ना, जो हमारे काम की चीज़ होते हैं, उसको हम लोग संसाधन कहते हैं. क्या बोलते हैं? संसाधन. ठीक है? जिससे हम लोग कोई चीज़ लेते हैं, है ना. मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं भी क्या हूँ? एक रिसोर्स हूँ. ठीक है, मैं संसाधन हूँ. आप लोग मेरे से लेते हो, क्या लेते हो? नॉलेज लेते हो, है ना. तो मैं क्या हूँ? एक संसाधन हूँ. आप लोगों से मैं कुछ नहीं लेती हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे लेते हो ना, मेरा यूज़ कर रहे हो, है ना. तो दैट मीन्स आई एम रिसोर्स, है ना. जिससे हम लोग कोई चीज़ अर्न कर सके, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स, जो आपके काम के लिए. ठीक है, ओके. वी यूज़ मेनी आइटम्स मेड ऑफ आयरन. हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे आइटम्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो किस चीज़ की बनी होती है? आयरन की बनी होती है. उससे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं ना, लेते हैं आयरन से. वी ऑल्सो यूज़ पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, कुकिंग गैस एंड कोल. हम लोग क्या करते हैं? किस चीज़ का यूज़ और करते हैं? पेट्रोल का, डीजल का, कैरोसिन, कुकिंग गैस एंड कोल. कोल का भी यूज़ करते हैं, है ना. कोल मीन्स कोयला, है ना. कोयला का भी यूज़ होता है. All these things are made up of materials dug out from the crust of the earth. Materials dug out from the crust of the earth are called minerals. और जो चीज़ें materials, जो चीज़ें हम लोग अर्थ के नीचे खोद कर जो चीज़ें निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल्स. दैट मीन मिनरल्स इसलिए कहते हैं कि मिनरल्स की हिंदी मीनिंग मैंने क्या बताया? खनिज. क्योंकि हम लोग खोद के निकालते हैं उसको, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मिनरल्स कहते हैं. तो खोदने के बाद, और लैंड को जब हम लोग खोदते हैं ज़मीन को, तो उससे क्या निकलता है? लैंड को खोदने के बाद. ठीक है. बिग होल्स आर मेड टू टेक आउट द मिनरल्स. बड़ी गहराई में हम लोग जब गड्ढा खोदते हैं तब हम लोगों को मिनरल्स मिलता है. ठीक है. दीज आर कॉल्ड माइंस. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइंस बोलते हैं, यानी खान बोलते हैं. ठीक है. सम मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड डीप अंडर द सी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़मीन को ही खोदकर हम लोग मिनरल्स निकालते हैं. समुद्र के अंदर गहराई में जब जाओगे, उसके अंदर से भी हम लोग मिनरल्स को निकाल सकते हैं. ठीक है. निकालेंगे तभी मिनरल्स मिलेगी. समुद्र के अंदर जाएंगे तभी हमें मिनरल्स मिलेगी? नहीं. कुछ मिनरल्स जो होते हैं हम लोग के लैंड के सरफेस के ऊपर ही होता है ना. मिनरल्स आर अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर. मिनरल्स क्या है? हमारा दिया नहीं, गॉड का दिया हुआ एक प्रीशियस गिफ्ट है जो हम लोगों को मिला है. क्या मिला है? मिनरल्स. ठीक है. मिनरल्स में भी मेटॉलिक और नॉन मेटॉलिक. मिनरल्स क्या हो सकता है? या तो मेटॉलिक भी हो सकता है और नॉन मेटॉलिक होता है. जो मेटल से बने हुए होते हैं मिनरल्स, उसको मेटॉलिक बोलते हैं. जो मेटल से बने हुए मिनरल्स नहीं होते हैं, लाइक केरोसिन, डीजल, ये सब नॉन मेटॉलिक हुआ. ठीक है. डग आउट ऑफ माइंस, जो खदानों से खोदे गए हैं. ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो हम लोग खोद कर निकालते हैं. कौन सारी चीज़ें को? कौन सी चीज़ें को? आयरन, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर. ये सब चीज़ खोद कर हम लोग निकालते हैं. कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन एंड प्रीशियस स्टोन एक्सेट्रा. और इन सब में कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग खोद कर निकालते हैं? लिसन, कौन सी चीज़ें को हम लोग खोद कर निकालते हैं? लाइक कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन एंड प्रीशियस स्टोन बने हुए होते हैं, तांबा के बने हुए होते हैं. और कॉपर के यूटेंसिल्स में जब हम लोग खाते हैं ना या पानी पीते हैं, इससे हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है. हम लोगों को कॉपर यूज़ करते हैं. ठीक है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स. और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल फ्यूल बोलते हैं. ठीक है. थिंग्स मेड ऑफ मिनरल्स आर वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ. और ये जो सारी चीज़ें हैं ना मिनरल्स, ये हमारे लाइफ के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है ना. बहुत यूजफुल है ना चीज़ें हैं. इंडिया इज़ रिच इन मिनरल्स. इंडिया क्या है? मिनरल्स से भरा हुआ देश है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर गिवन अहेड. और बहुत कुछ सारे जो ऐसे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो आपके इस चैप्टर के नीचे दिया गया है.
तो पढ़े 1 बाई 1 करके कौन कौन से मिनरल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट है आयरन। आयरन इज द मोस्ट यूज्ड मेटल। आयरन सबसे ज़्यादा हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आयरन का ही यूज़ करते हैं। आप अपने क्लासरूम में भी देखोगे आयरन लगी हुई है, आपको ज़्यादातर आयरन दिखाई देगी। इस डोर के इसमें भी आपको आयरन ही लगा हुआ दिखाई दे रहा है। विंडो में भी क्या है, विंडो भी किस चीज़ की बनी हुई है, आयरन की। तो ज़्यादातर हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ किसका करते हैं, आयरन का करते हैं। स्टील इज़ मेड फ्रॉम इट, और इसी से आयरन से ही हम लोग स्टील को बनाते हैं, ठीक है। आयरन से ही स्टील को बनाते हैं। आई बात समझ में। द निडल, नाइफ, सीजर, यूटेंसिल्स, टूल्स आर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील। जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे निडल सुई है ना, नाइफ, सीजर, सीजर मीन्स कैंची, यूटेंसिल, टूल्स आर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील। ये सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई होती है, आयरन और स्टील की बनी हुई होती है। चलो, तो आयरन इज यूज इन मेकिंग व्हीकल्स। आयरन का यूज हम लोग किस चीज़ में करते हैं, व्हीकल्स बनाने के रूप में भी करते हैं, ठीक है ना। आयरन का यूज किस में करते हैं, व्हीकल्स। व्हीकल्स मीन्स क्या होता है, आप लोग को पता है, व्हीकल मीन्स व्हाट, हाँ गाड़ियाँ है ना, जिसमें चक्के लगे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही। मतलब आप लोग क्या समझते हो, जिसमें चक्के लगे होते हैं है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाड़ियाँ, व्हीकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब मतलब तारीख, कहाँ पर हम लोग, व्हीकल्स, चक्के। मैम को दे दिया ना, मैम ने, ठीक है। व्हीकल्स, मशीन्स, हाउसेज, फैक्ट्रीज, कोचेज, रेलवे इंजन, ब्रिजेस एंड डैम्स। इन सारी चीज़ों में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, आयरन का। विदाउट आयरन ये सारी चीज़ें बेकार है ना। बसेस में, कोचेज, जिसको आप बस बोलते हो, बस पूरे आयरन की बनी हुई होती है। फैक्ट्रीज में इतनी सारी जो मशीन्स लगी हुई होती है जिससे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, वो किस चीज़ से बने होते हैं, आयरन। विदाउट मशीन तो आयरन के बने ही होंगे भाई, बगैर मशीन आयरन सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सारी जगह पे सबसे ज़्यादा, इवन रेलवे स्टेशन पे आप जिधर भी जाओगे आपको सिर्फ आयरन मिलेगी। यहाँ तक कि जिसमें आप लोग ये ट्रांसपोर्ट में आप लोग सफ़र करते हो, टूर करते हो, वो भी किस चीज़ की बनी होती है, आयरन की बनी होती है, ठीक है। डैम इंडस्ट्रीज होते हैं आयरन में कन्वर्ट करने के लिए, उस चीज़ को निकाल के तुरंत आसपास जगह पे लाया जाता है और तुरंत आयरन तब जाके बनती है जब इसके अंदर सॉइल होता है, सैंड होता है, रॉक्स होता है और भी बहुत सारी अदर इम्प्योरिटीज़ होती है, तब जाकर के किस चीज़ का फाउंडेशन होता है, आयरन का, ठीक है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड आयरन ओर, और इन सारे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन ओर बोलते हैं। आयरन आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन ओडिशा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। आयरन जो होते हैं ना, आयरन ओर, ये बेसिकली बहुत सारी लार्ज क्वांटिटीज में किस जगह से हम लोग को मिलता है, हमारे इंडिया में, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। नहीं, पटना में नहीं मिलता, ठीक है। तो ये डोंट टॉक व्हाइल आई एम टाउट यू, ओके। तो इन जगहों पे हम लोग को क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। आयरन इज चेंज टू स्टील टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग, और आयरन को हम लोग किस चीज़ में चेंज कर देते हैं, स्टील में। क्यों चेंज करते हैं, ताकि आयरन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। हार्ड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्ट, और स्टील में हम लोग इस वजह से भी इसको हम कन्वर्ट करते हैं ताकि इसको जंग से बचाया जा सके। जैसे ये डोर का जो हैंडल है,
ये आयरन की बनी हुई है, लेकिन हम लोगों ने इसको स्टील में कन्वर्ट कर दिया। उसके ऊपर जो पॉलिश की हुई है देखो, वो स्टील की है, लेकिन वो पॉलिश हट रही है। दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, आयरन है, और हम लोगों ने उसको जंग से बचाने के लिए स्टील से कवर कर दिया है ताकि ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना, और ये रस्ट प्रिवेंट हो जाए। लेकिन टाइम टू टाइम जब समय बीतता है ना, तो उसकी लेयरिंग हटती जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि बहुत इसकी ये पॉलिशिंग ख़राब हो रही है। यानी स्टील की पॉलिशिंग इसलिए की जाती है ताकि हम लोग आयरन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें, ठीक है। उसके बाद बिग आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड एट बोकारो, भिलाई, राउरकेला एंड जमशेदपुर। सबसे बड़े जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स के जो फैक्ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो कहाँ हैं हमारे इंडिया में? बोकारो, भिलाई, राउरकेला एंड जमशेदपुर। ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना, वो एग्जाम में आएंगे और इसी से मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, ठीक है। चलिए अब आइए कोल। मेन यूज ऑफ कोल इज इन आयरन एंड स्टील प्लांट्स। हम लोगों का जो कोल का जो यूज़ होता है ना, वो सबसे ज़्यादा किस जगह पे किया जाता है? कोल का यूज़ आयरन और स्टील प्लांट्स के अंदर कोल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आर बिग आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड देयर आयरन एंड कोल बोथ आर माइंड नियरली। और ये आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो होते हैं ना, वो कहाँ पर ज़्यादातर लोकेटेड होता है? जहाँ पे आयरन और कोल को हम लोग खोद करके, है ना, निकालते हैं, है ना, उसी के आसपास ये स्टील और आयरन प्लांट्स लगाए जाते हैं। मैंने ये बताया था ना थोड़ी देर पहले कि जहाँ से हम लोग आयरन वगैरह को निकालते हैं, वहीं के आसपास क्या होती है? फैक्ट्रीज होती है ना। तो आयरन और स्टील प्लांट की फैक्ट्रीज वहीं पे होती है जहाँ पे हम लोग ईजिली ये आयरन को और कोल को खोद कर निकालते हैं, ठीक है। वहीं के आसपास क्या होती है? हाँ, आयरन और स्टील प्लांट लगाए जाते हैं, ठीक है। कोल इज यूज इन थर्मल पावर हाउसेज। कोल का यूज़ हम लोग थर्मल पावर हाउसेज में भी करते हैं, ठीक है। कोल इज बोर्न टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर। कोल को हम लोग पानी के भाप बनाने के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। कोल इज़ यूज फॉर कुकिंग इन हाउसेज। और कोल का यूज़ हम लोग खाने पकाने के लिए भी घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। देयर आर कोल माइंस इन बिहार। बिहार में कोल माइंस है ना। कहाँ पे है? झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इन जगहों पे क्या है? कोल माइंस है, ठीक है। अब आइए मिनरल और पेट्रोलियम। अब हम समझते हैं मिनरल और पेट्रोलियम के बारे में। मिनरल ऑयल इज पम्प्ड आउट फ्रॉम अंडरग्राउंड थ्रू डीप ऑयल वेल्स। मिनरल्स को हम लोग किसके थ्रू खोद कर निकालते हैं? पंप के थ्रू खोद कर निकालते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम, जिसको आप लोग पेट्रोल कहते हैं, है ना, ये भी एक तरीके का क्या है? मिनरल है। उसको भी हम लोग खोद के निकालते हैं पंप के थ्रू, ठीक है। और वहाँ से हम लोग ऑयल्स को निकालते हैं पंप के थ्रू, है ना। पंप नहीं तो ऑयल स्टोर करेंगे कि बड़े बड़े बकेट में करेंगे स्टोर, नहीं ना, पंप के थ्रू निकालते हैं ऑयल को, ठीक है। द वास्ट एरिया वेयर वेल्स आर डग आर कॉल्ड ऑयल फील्ड्स। क्या निकालते हैं? ऑयल निकालते हैं, ठीक है, पेट्रोल निकालते हैं। आर ऑयल फील्ड्स आर इन आसाम एंड गुजरात। हमारे जो ऑयल फील्ड्स हैं वो ज़्यादातर हमारे इंडिया में कहाँ है? आसाम और गुजरात में। वन वेरी बिग ऑयल फील्ड इज नियर मुंबई ऑल्सो, और बॉम्बे हाई। और उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई से ही हम लोग पेट्रोल निकाल लेते हैं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं निकालते हैं। क्रूड ऑयल इज रिफाइंड एंड मेड इट पेट्रोल। क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है? क्रूड ऑयल कच्चा तेल। क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है? कच्चा तेल को हम लोग रिफाइन करते हैं और उससे हम लोग क्या बनाते हैं? उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं? पेट्रोल में, केरोसिन में, डीजल में और बहुत सारी चीज़ों में हम उनका कन्वर्ट कर देते हैं। किसको कन्वर्ट करते हैं? क्रूड ऑयल को, ठीक है। हाँ, ऑयल रिफाइनरीज में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वी हैव सच बिग रिफाइनरीज एट बड़ोदरा, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मथुरा, बरौनी, हल्दिया एंड गुवाहाटी। जो बड़े बड़े जो ऑयल रिफाइनरीज है ना, वो कहाँ हैं? हमारे इंडिया में बड़ोदरा, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मथुरा, बरौनी, हल्दिया एंड गुवाहाटी। इन जगहों पे बहुत बड़े ऑयल रिफाइनरीज है। वहाँ पे क्रूड ऑयल को लाया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है और क्या बनाया जाता है? पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा, ठीक है। मिनरल ऑयल इज रिफाइंड टू गेट पेट्रोल। मिनरल ऑयल को हम लोग रिफाइन किस लिए करते हैं? ताकि हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस, ग्रीस, वैक्स एक्सेट्रा हम लोगों को मिल सके, ठीक है। पेट्रोल इज यूज फॉर रनिंग स्कूटर्स, कार्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स। हम लोग ना पेट्रोल का यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं? फॉर रनिंग, स्कूटर चलाने के लिए, कार चलाने के लिए और भी मोटर व्हीकल्स को चलाने के लिए पेट्रोल का यूज़ करते हैं, ठीक है।
इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। पेट्रोल का यूज़ हम लोग कहाँ भी करते हैं, एरोप्लेन में भी करते हैं, ताकि एरोप्लेन उड़ सके। विदाउट पेट्रोल एरोप्लेन नहीं उड़ेगा, ठीक है। डीजल यूज़ फॉर रनिंग हेवी व्हीकल्स लाइक बसेस, और डीजल का यूज़ हम लोग हेवी व्हीकल्स के लिए करते हैं, है ना। डीजल का यूज़ हम लोग छोटे छोटे जो व्हीकल्स होते हैं ना, उसमें हम लोग पेट्रोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन भी है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स में। छोटे छोटे जो व्हीकल्स होते हैं उसका यूज़ उस चीज़ में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोल का। लेकिन बड़े बड़े जो हेवी व्हीकल्स होते हैं उस चीज़ में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डीजल का। जैसे हेवी व्हीकल्स लाइक बसेस, ट्रक्स, जीप्स एंड ट्रेन्स, इन जगहों पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं। अरे बेवकूफ़ो, मैंने क्या बताया अभी, डीजल का यूज़ करते हैं ना। हेवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हेवी व्हीकल्स के लिए हम लोग डीजल का यूज़ करते हैं, ठीक है। एरोप्लेन